चरण सरोज मुद मंगल आगार। यही सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नगली निवासी भगवान की, श्री पांडरीवासी भगवान की, आदिशक्ति माते श्री मैया की, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की, ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की, संत समाज की, भक्त और भगवान की। परम पूज्य हृदय सम्राट सद्गुरुदेव भगवान के चरणों कोट कोट नमन। दूर दराज से पधारे सभी संत महापुरुषों को नमन। बाहर से आए हुए सभी प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज का महापर्व एक महापुरुष की स्मृति में, यादगारी में जो सत्संग चर्चा की अमृतमयी सरता बह रही है। हम आप सभी का कर्तव्य धर्म है कि इसको अपनी झोली में डालते जाए, इसका लाभ उठाए। आने का फल यही होता है कि सत्संग में जाकर के वहां से कुछ ले आए। आप भाव लेकर के आए हैं तो कुछ लेकर के भी जाएं। हमारे पूज्य स्वामी जी जिनकी स्मृति में आज सत्संग चर्चा हो रही है, उन्होंने हम लोगों को जो दिया है और हमारे पूर्व संत महापुरुषों ने जो दिया है, बहुत कुछ दिया है। हम उनसे ले नहीं पाए हैं। जितना वो देते रहे हैं उसमें कुछ ही प्राप्त किया है। दिया तो बहुत, लेकिन कदर करने में कसर रखी। यहाँ पर उनका आवागमन कैसे हुआ? एक समय का जिक्र इटावा आश्रम पर स्वामी जी ने जो सत्संग हाल का निर्माण कराया है, ब्रह्मचारी जी महाराज जी स्वामी जी की अगुवाई में निर्माण कार्य हुआ था और उस कार्य की व्यवस्था देख रेख कर रहे थे। तो वहाँ कुछ ऐसा वातावरण हुआ, माता जी ने बुलाया स्वामी जी को और कहा कि बेटा ऐसा करो, ये भव्य महल, ये इमारतें, आश्रम, ये जड़वत हैं, नासवान हैं। हमने यहाँ गुरु जी ने जो आपको ज्ञान दिया है वो अविनाशी ज्ञान है और उस ज्ञान का आप स्मरण करते रहेंगे तो एक आश्रम नहीं अनेक आश्रम बन जाएंगे। और उन्होंने निर्देश दिया कि जाओ, इस समय ब्रह्मचारी जी महाराज बिजाई आश्रम में हैं, उनके इशारे से उनके आदेश पर कार्य करो। स्वामी जी ने आज्ञा का पालन करते हुए बिजाई आश्रम में पहुंचे। हमारी उपस्थिति में ये ब्रह्मचारी जी महाराज से उन्होंने अपनी विनय प्रार्थना की, ऐसा ऐसा है। तो पहले यहाँ ब्रह्मचारी जी महाराज जी आए थे, पदार्पण हुआ था। तो जहाँ पर आज समाधि बनी हुई है, यहाँ पर उन्होंने ठहरे थे, भजन कीर्तन कराए थे, सत्संग चर्चा हुई थी और इस जगह को उन्होंने लिपाया था, गोबर मिट्टी से लिपा दिया था और कहा ये जगह बहुत कीमती है, भविष्य में ये कुछ कार्य करेगी।
ब्रह्मचारी जी महाराज जी ने निर्देश किया और कहा कि जाओ पवैया में जाकर के वहां आश्रम का निर्माण करो, प्रेमियों को जगाओ। स्वामी जी ने आदेश का पालन कर तो यहाँ पर आए और धीरे 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 उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, प्रेमियों को जगाया, आश्रम का निर्माण कराया और उनकी कृपा से आज ये भव्य आश्रम का निर्माण हुआ है। लेकिन महापुरुषों का आश्रम बनाने का और प्रचार प्रसार का एक ही धर्म है कि मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति हो जाए। मानव जीवन का धर्म क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव किस लिए संसार में आया है। 84 लाख योनि भटकने के बाद परमात्मा की जब कृपा होती तब ये मानव शरीर मिलता है और उस मानव शरीर में आकर के हमने भगवान को नहीं पहचाना, परमात्मा को नहीं जाना, उसको याद नहीं किया, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया तो ये जीवन हमारा निरर्थक चला जाता, व्यर्थ चला जाता। आज हम संसार में पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा में इतने बंधे हुए हैं, आसक्त हैं कि हम उनसे छूट नहीं पा रहे हैं और ये आसक्ति जीव को 84 में ढकेल देती है। गीता में कहा है यमें वापिश्रम भावम ते अंते कलेर्वम ते तमं कौन्ते सदा तद्भाव। प्राणी जिस भाव को स्मरण करते हुए, जिस वस्तु प्राणी का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उस योनि में वो प्रवेश पाता है, उस योनि में जाता है। कहा है अंतकाल जो धन को सुमरे ऐसी चिंता में ज्वाले। जीवन भर धन कमाने में ही लगे रहोगे, धन की आसक्ति हो जाएगी, आखिरी समय धन का चिंतन हुआ तो सर्प योनि में जाना पड़ेगा। अंतकाल जो स्त्री सुमरे पति सुमरे कामासक्त भाव से ऐसी चिंता में जो मरे वेश्या यौन बलवल उतरे। अंतकाल जो मंदिर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत यौन बलवल उतरे। बिल्डिंगों इमारतों में आसक्ति रहती, बनाने में निर्माण कार्य रात दिन लगे रहते हैं और आसक्ति रही तो फिर प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अंतकाल जो पुत्र को सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे कुकर सुकर यौन परे। अब बड़ी बात हो गई कि पुत्र के लिए तो सब बिल्डिंगें मकान गाड़ियां दौलत सब इकट्ठी की जाती है और बताओ पुत्र की कर्तव्य है, हमें कर्तव्य करना चाहिए। इस संसार में हम कुछ लेके नहीं आए, ना लेके जाना है। यहाँ परमात्मा की कृपा से परमात्मा की सब व्यवस्था है, सिर्फ इसमें बर्ताव करना है, हर प्राणी के प्रति धर्म और कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन उसको गले से नहीं लगाना है। गले से लगाओगे खराबी पैदा होगी। जब भरत ने हिरण का संग किया तो हिरण की योनि में जाना पड़ा। कहने का आशय हमें बंधन से मुक्त होना है, निर्बंध होना है और जब तक निर्बंध नहीं होंगे, प्रभु का चिंतन नहीं होगा, बिना प्रभु चिंतन के निर्बंध हो ही नहीं सकते। तो सूत्र दिया है महापुरुषों ने। महापुरुषों का जीवन परोपकार सताम विभूषा इसीलिए होता है, इसीलिए वो त्याग करते संसार का कि लोगों का जीवन समझ जाए, लोगों को शांति मिले, सुख मिले, अपने को समझ जाए कि मैं क्या हूँ। लेकिन फिर भी लोग प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत समझाते, बहुत सत्संग चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस पापनी माया के आवरण में ऐसा फंदा पड़ जाता है कि वो बच नहीं पाता है। इसलिए कहा है संतों की सानिध्यता और सत्संग चर्चा निरंतर होती रहे तो शायद जीव पे महापुरुषों की कल्याण कृपा हो जाए, कल्याण हो जाए, शांति मिल जाए और अपने निर्बंध हो जाए। एक भजन आप लोग सुनेंगे। भजन करना हर प्राणी का धर्म है। जो वचन दिया गुरु ने, संत ने, महापुरुषों ने, उस वचन का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। और हम आपका रिश्ता गुरु शिष्य का इसीलिए बना है, गुरु इसीलिए शिष्य को
अपनी तरफ जोड़ते हैं कि बेटा भजन कर, इससे ही कल्याण है। सत्संग, सेवा, सुमरन, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है। तुवारी मथे घृत हो सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए हम आपका इतना सहज सुमरन है, इसमें न पढ़ाई लिखाई की जरूरत है और न मंत्र तंत्र की जरूरत है। अपने आप तुम्हारे अंदर जो सहज सुमरन हो रहा है उसमें स्फूर्ति लगाने की बात है, मन को जोड़ने की बात है, हैबिट बनाने की बात है। और जब इसमें धीरे धीरे मन लग जाएगा, सत्संग चर्चा इसीलिए बार बार मेले लगाए जाते, बुलाया जाता है कि सत्संग चर्चा से लोगों को जागृति बनी रहे, होश बना रहे, बेहोशी में ना जाए, गफलत में ना जाए, धोखा ना खाए। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। 84 लाख योनियों के भटकने के बाद परमात्मा की जब कृपा होती है, तब ये हमें एक बार मानव शरीर मिलता है। उस मानव शरीर की भोक्ता यही है कि भजन करें। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। हर भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। हर भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, मानुष का हर बार नहीं मिलता। गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं मिलता। गुलजार चमन कर ले, मौका जीवन का गुलजार चमन कर ले। हर भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। हर भजन मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। हर भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार
भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, इन कानों से नर मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके मुक्ति का यतन कर ले। ये ध्यान चले मुख में परिणाम रटन कर ले, ये ध्यान चले हरि का सुमिरन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। आस्थानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, आस्थान की टोली में ये नाम करे इतना, तेरे साथ भजन गाए, दुनिया है एक सपना, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, धुल जाएगी सब स्याही, हिसाब कथन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। मेरे था न गवा नर तू जीवन की ये ढलियां, मेरे था न गवा तन की जीवन की ये ढलियां, बोले रतन तेरे अनमोल रतन तेरे, सांसों की ये लड़ियां, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। जीवन को सरल कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, यही हमारी महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि है। और संतों की वाणियों को आप लोग लाभ उठा करके अपने जीवन को करतार करें।